Going to discuss about the biodegradation of pesticides. So pesticides क्या होते हैं? Pesticides are chemicals that are designed to eliminate the pest. So इस तरीके से farmers अपनी field के अंदर जो पेस्टिसाइड होता है उसको स्प्रे करते हैं ताकि उनकी जो क्रॉप है वो पेस्ट से बच सके, जो हार्मफुल इंसेक्ट्स हैं उनसे बच सके. अब एग्जाम्पल्स क्या होंगे? इंसेक्टिसाइड यानी कि जो इंसेक्ट्स को टारगेट करता है, इंसेक्ट्स को किल करता है. देन फंगीसाइड्स जो कि फंगी को किल करता है. हर्बिसाइड्स मतलब जो अनवांटेड प्लांट्स को किल करेगा. बैक्टीरियसाइड्स जो बैक्टीरिया को किल करेगा. रोडेंटिसाइड्स जो रोडेंट्स को, दैट इज़ रैट्स, माइस को किल करेगा. सो जो पेस्टिसाइड्स होते हैं दे आर द प्रोडक्ट्स जिनको कि हम जीनोबायोटिक्स बोलते हैं. जीनो मीन्स फॉरेन एंड बायोटिक्स मीन्स टॉक्सिक केमिकल सब्सटेंस. मतलब ये नेचुरल तो है नहीं, मैन मेड केमिकल्स हैं, टॉक्सिक केमिकल सब्सटेंसेस हैं जो कि पेस्ट को क्या करते हैं, एलिमिनेट करने में हेल्प कर रहे हैं, प्रिवेंट करने में हेल्प कर रहे हैं. तो इन प्रोडक्ट्स को हम क्या बोलते हैं? जीनोबायोटिक्स बोलते हैं. सो इंसेक्टिसाइड्स क्या करेगा? इंसेक्ट को टारगेट करेगा. एग्जाम्पल क्या क्या है? कार्बामेल, हेक्साक्लोरोहेक्सेन, डीडीटी, एल्ड्रिन एट्सेट्रा. फंगिसाइड्स जो फंगी को टारगेट करता है लाइक पीसीपी, पेंटाक्लोरोफिनॉल. देन हर्बिसाइड्स जो वीड्स को, अनवांटेड प्लांट्स को टारगेट करता है लाइक द एट्राजाइन और 2,4-D. सो जो पेस्टिसाइड्स हैं दे आर द जीनोबायोटिक्स. तो xenobiotics are foreign chemical toxic substances which cannot be produced biosynthetically. Examples are hydrocarbons, pesticides, DDT, etc. Now ये बहुत ज़्यादा हाईली टॉक्सिक होते हैं तो ये हमारे इन्वायरमेंट को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं. In the year 1975, total 1,170 pesticides were registered for use, but most of them आर क्लोरीनेटेड पेस्टिसाइड्स. जो क्लोरीनेटेड पेस्टिसाइड्स होते हैं ना उनको माइक्रोबियल डिग्रेडेशन उनका नहीं हो सकता. दे आर रेजिस्टेंट टूवर्ड्स द माइक्रोबियल डिग्रेडेशन. दस अगर हम ऐसे पेस्टिसाइड्स को यूज़ कर रहे हैं जो कि डिग्रेड नहीं हो सकते हैं बाय द माइक्रोबियल एक्शन, तो उससे क्या होता है, हमारे इन्वायरमेंट में इम्बैलेंस क्रिएट हो जाता है. कुछ जो पेस्टिसाइड्स हैं वो बायोडिग्रेडेबल होते हैं, बायोडिग्रेडेबल और कुछ नॉन बायोडिग्रेडेबल. बायोडिग्रेडेशन एक एबिलिटी होती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जिनसे कि वो टॉक्सिक केमिकल्स को या जीनोबायोटिक्स को सिंपलर नॉन टॉक्सिक कंपाउंड्स में कन्वर्ट कर देते हैं बाय सिंथेसिस ऑफ सर्टेन एंजाइम्स. तो कुछ पेस्टिसाइड्स तो बायोडिग्रेडेबल होते हैं और कुछ नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं. तो ये जो पेस्टिसाइड्स हैं, ये जो जीनोबायोटिक कंपाउंड है, they can be degraded by two different methods. One is oxic and one is anoxic. Oxic का मतलब है कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में और एनऑक्सिक मतलब कि एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन. सो ऑक्सिक डिग्रेडेशन इज डन बाय सीडोमोनास, माइकोबैक्टीरियम, नोकार्डिया, एल्केलिजन्स, यीस्ट, मोल्स एट्सेट्रा. अब सबसे पहले क्या होता है कि जो एलिफेटिक मोइटी है दैट इज़ डिग्रेडेड टू अल्कोहल. जो उस पेस्टिसाइड के अंदर कोई भी एलिफेटिक मोइटी है तो उसको पहले डिग्रेड किया जाता है अल्कोहल के अंदर, फिर अल्कोहल डिग्रेड होती है इनटू दी एल्डिहाइड, फिर एल्डिहाइड जो है वो कन्वर्ट होता है कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर, फिर कार्बोक्सिलिक एसिड कन्वर्ट किया जाता है फैटी एसिड के अंदर. फैटी एसिड जो है उसका बीटा ऑक्सीडेशन होता है और बीटा ऑक्सीडेशन से हमें पता है एसिटाइल कोए मिलता है एट दी एंड. अब ये जो एसिटाइल कोए वो फाइनली कंज्यूम हो जाता है इन द TCA साइकिल ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म. सो एक तो हो गया P450 ऑक्सीडेज एंजाइम जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करते हैं. इसके अलावा पर ऑक्सीडेजेस, पॉलीफिनोल ऑक्सीडेजेस, लैकेज एंड टायरोसिनेस, ये ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करते हैं. अब ये जो एंजाइम्स होते हैं वो डिग्रेड करते हैं a wide range of pollutants such as polychlorinated biphenyls and nitroaromatic explosives जो कि हमारे पेस्टिसाइड के अंदर प्रेजेंट है. नेक्स्ट है एनऑक्सिक डिग्रेडेशन. तो ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि एनऑक्सिक डिग्रेडेशन करते हैं वो है
denitrifies sulfate reducing bacteria desulfomonas. सो इंस्टेड ऑफ ऑक्सीजन ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो यूटिलाइज करते हैं नाइट्रेट्स, सल्फेट्स और फेरिक आयंस को एज इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर. Generally, reductive dechlorination occurs in anoxic degradation, especially by the desulfomonas species of bacteria. Now, the process of the biodegradation of xenobiotics by the microorganism. तो माइक्रोऑर्गेनिज्म किस तरीके से xenobiotics जो पेस्टिसाइड्स है वो भी क्या है, xenobiotic है. तो इनिशियली माइक्रोऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, वो xenobiotic कंपाउंड के क्लोज आते हैं which allow their better absorption and better physical access to that compound, and after that the microorganism will secrete the extracellular enzyme. इंट्रासेलुलर एंजाइम होता है जो बैक्टीरिया की बॉडी के अंदर सिक्रीट होता है. एक्स्ट्रा सेलुलर यानी कि जो बैक्टीरिया की बॉडी के बाहर सिक्रीट होता है. तो वो एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम्स को सिक्रीट करते हैं एंड ये जो एंजाइम्स होते हैं वो डिग्रेड कर देते हैं xenobiotic कंपाउंड को. उसके बाद क्या होता है, हाइड्रोलिसिस ऑफ द पॉलीमर्स. अब जो एल्केन्स या एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स आपके पेस्टिसाइड के अंदर प्रेजेंट है उसको कैसे डिग्रेडेशन कर सकते हैं. जो ऑक्सीजनेज एंजाइम है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताए थे, P450 ऑक्सीजनेज एंजाइम मोस्ट इम्पॉर्टेंट. और भी बहुत सारे जो ऑक्सीजनेज एंजाइम्स थे जैसे कि परऑक्सीडेज, पॉलीफिनॉल ऑक्सीडेज एट्सेट्रा which are secreted by the microorganism. So ये जो oxygenase enzyme होते हैं they add hydroxyl group to make the compound reactive. तो ये क्या करते हैं, हाइड्रोक्सिल ग्रुप को ऐड करेंगे. अब ये जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है it will then oxidize to कार्बोक्सिल ग्रुप. ये कार्बोक्सिल ग्रुप बन जाएगा. उसके बाद अगर कोई साइक्लिक स्ट्रक्चर था, उसके अंदर जो भी केमिकल वगैरह थे उनका साइक्लिक स्ट्रक्चर था, तो वो जो साइक्लिक स्ट्रक्चर था वो ओपन हो जाएगा एंड वो और ज़्यादा सिंपलर स्ट्रक्चर बन गया अब. एंड दिस लीनियर मॉलिक्यूल इज़ डिग्रेडेड बाय द बीटा ऑक्सीडेशन टू यील्ड द एसिटाइल कोए. एंड ये जो एसिटाइल कोए है वो कहाँ चला जाएगा, TCA के अंदर चला जाएगा ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म. सो अब ये जो डिग्रेडेशन कैपेसिटी है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, ये कहाँ से आ रही है, ड्यू टू म्यूटेशन की वजह से या फिर ड्यू टू द मॉडिफिकेशन ऑफ सर्टेन जीन्स इन दैट माइक्रो ऑर्गेनिज्म. कि अगर हम देखो, आप किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को अगर पेस्टिसाइड से बार बार उसको एक्सपोज करोगे तो एक टाइम ऐसा आएगा कि वो उसके रेजिस्टेंट बन जाएगा, वो म्यूटेट कर जाएगा. सो एग्जाम्पल ऑफ बायोडिग्रेडेशन ऑफ पेस्टिसाइड्स, DDT जो कि बड़ी फेमस पेस्टिसाइड है, डाइक्लोरोडाइफिनाइल ट्राइक्लोरोईथेन, एंड इट इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल फॉर क्लोरीनेटेड पेस्टिसाइड. सो दिस कंपाउंड हैज़ बीन यूज्ड एज इंसेक्टिसाइड्स टू कंट्रोल द इंसेक्ट. हाउएवर इसका जो यूज़ है काफ़ी सारी कंट्रीज़ में बैंड है, रिस्ट्रिक्टेड है, क्योंकि इसके काफ़ी ज़्यादा डेंजरस इफ़ेक्ट्स होते हैं सॉइल के ऊपर, क्रॉप्स के ऊपर. सो DDT जो है, इफ़ प्रेजेंट इन द सॉइल कैन बी डिग्रेडेड इन 2 years, while others have found that the process can take from 15 to 20 years or more. तो अगर नेचुरली बात करें तो केमिकली है ये, तो इसको अगर डिग्रेडेशन में काफ़ी ज़्यादा साल लग जाएंगे. सो जो डिग्रेडेशन प्रोडक्ट है DDT का आर मेनली डीक्लोरिनेशन प्रोडक्ट्स, दैट इज़ DDE एंड DDD. सो या तो हो सकता है कि जो DDT है वो कन्वर्ट हो DDE के अंदर, फिर वो कन्वर्ट हो फर्दर DDD के अंदर, या फिर फ्रॉम DDT टू DDD डायरेक्टली. Anaerobically, DDE is readily dechlorinated to DDNU and then to further products. Among the organism, bacteria comprises the major group involved in the DDT degradation, especially soil habitats belonging to the genera Bacillus, Pseudomonas, Arthrobacter, Micrococcus. ये जो बैक्टीरियाज हैं ये DDT के डिग्रेडेशन में इन्वॉल्व रहते हैं. इसके अलावा आप बायो रेमिडिएशन जो कि मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ उसको भी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं एज अ अप्रोच फॉर द डिग्रेडेशन ऑफ पेस्टिसाइड्स. ऑल्सो सुपर बग जो है
उसको भी हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं फॉर द डिग्रेडेशन पर्पस। सो दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।